नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की उस सबसे पुरानी और गहरी बीमारी की जो हमारे देश की जड़ों को अंदर से खोखला कर रही है, भ्रष्टाचार यानी करप्शन इन इंडिया। हर साल अरबों रुपए की योजनाएं बनती हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका असली फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंचता। आखिर ये भ्रष्टाचार क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। भ्रष्टाचार का मतलब है ईमानदारी को बेच देना और अपने पद या शक्ति का गलत इस्तेमाल करना। यह रिश्वत, धोखाधड़ी, कमीशनखोरी, सत्ता का दुरुपयोग या पक्षपात किसी भी रूप में हो सकता है। भारत में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। चाहे सरकारी दफ्तर हो, राजनीति हो या कॉरपोरेट जगत, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों की सूची में लगातार शामिल रहा है। इसका मतलब साफ है, जनता का पैसा जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंचता। अब बात करते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार बढ़ता क्यों जा रहा है। लोभ और लालच, अधिक पैसा और सत्ता पाने की चाह इंसान को भ्रष्ट बना देती है। कम वेतन और असंतोष, कई सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कम होती है जिससे वे रिश्वत लेने लगते हैं। कानूनी प्रक्रिया में ढिलाई, अपराधियों को सजा जल्दी नहीं मिलती जिससे डर खत्म हो जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत हित के लिए किया जाता है। जनता की अनदेखी, आम लोग चलो छोड़ो सोचकर शिकायत नहीं करते जिससे सिस्टम में सुधार नहीं होता। इन सब कारणों ने मिलकर भ्रष्टाचार को एक आदत बना दिया है। भ्रष्टाचार सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचाता है। आर्थिक नुकसान, सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। गरीबी और बेरोजगारी, जब पैसा गलत हाथों में जाता है तो गरीबों के लिए अवसर घटते हैं। विकास में रुकावट, सड़कें, पुल, स्कूल या अस्पताल आधे अधूरे बनकर रह जाते हैं। जनता का विश्वास टूटना, जब लोग सिस्टम पर भरोसा खो देते हैं तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। भ्रष्टाचार वो दीमक है जो देश की प्रगति को अंदर से खा रही है। भारत में कई बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हुए, जैसे 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और कई राज्य स्तरीय घोटाले। इन मामलों में अरबों रुपए जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। इन घटनाओं ने साबित किया कि भ्रष्टाचार सिर्फ नीचे नहीं बल्कि ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जनता जागरूक हो रही है। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानूनों से लोग जवाब मांग रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि लोकपाल बिल, RTI कानून, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ई-गवर्नेंस। अब कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिससे बिचौलियों और रिश्वतखोरी में काफी कमी आई है। इसके अलावा CBI, ED और विजिलेंस कमीशन जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर नजर रखती हैं। लेकिन केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आम नागरिक ईमानदार और सतर्क नहीं होंगे। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। शिक्षा और नैतिकता पर जोर, बचपन से बच्चों को ईमानदारी का महत्व सिखाना होगा। कानूनी सख्ती, भ्रष्ट लोगों को जल्दी और कठोर सजा मिलनी चाहिए। पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी कामकाज पूरी तरह सार्वजनिक होना चाहिए। जनता की भागीदारी, हर नागरिक को शिकायत करने और आवाज उठाने का साहस होना चाहिए। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सिस्टम से भ्रष्टाचार के मौके कम हो सकते हैं। मीडिया की निगरानी, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता ही सच्चाई को उजागर कर सकती है। अगर हर नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए तो कोई सिस्टम भ्रष्ट नहीं रह सकता। दोस्तों, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है अपने अंदर के इंसान को जगाने की। जब हर व्यक्ति ईमानदार होगा तब न रिश्वत होगी, न धोखा, न अन्याय। आइए हम सब मिलकर प्रण लें, मैं न रिश्वत दूंगा न लूंगा। यही छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त बन सकता है?